नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डीएलआईस और बीएलआईस जो कोर्स होते हैं लाइब्रेरी साइंस के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स, उसके सूचीकरण के पेपर में दो पद्धतियां हैं। एक ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और दूसरा ACR2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो आज हम जो ट्रिपल सी जो पद्धति है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये डीएलएस जून 2020 का जो पेपर है, इसमें आप जैसे ये सवाल देखेंगे तो इसमें ये इस तरह से कैटलॉगिंग के सवाल आते हैं। सवालों में लेखक के नाम है, टाइटल्स वगैरह इस तरह की ये चीज़ें होती है। ये डीएलएस का पेपर है। तो जैसे ये आप ये देख रहे हैं, इसमें एक ही लेखक है, जैसे ये राजेंद्र स्वाड है। अगला जैसे ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, इसमें जैसे लेखक नहीं एडिटर है। इस तरीके की ये सूचीकरण के पेपर होते हैं। तो ये पहली मैं सीरीज बना रहा हूँ, इसमें जो एकल लेखक जो होता है, जिसमें एक ही लेखक होता है, उसके बारे में आपको सवाल बताऊंगा किस तरह के सवाल आते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूँ, जो परीक्षा का जो आपकी कॉपी मिलेगी इस तरह से ये कार्ड बने हुए होती है, उसमें आपको एंट्रियाँ करनी होती है। किस तरह से एंट्रियाँ करनी होती है, मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। इस तरह से कार्ड बने होते हैं, एक पेज पे 2 या 3 कार्ड होते हैं, उनमें आपको एंट्रियाँ करनी होती है। चलिए हम सवालों को हल करते हैं। आज मैं सिर्फ एक एकल लेखक यानी जिसमें एक ही लेखक हो उसकी सारी एंट्रियां बताऊंगा। तो जिससे ये पेपर आता है, इसमें इस तरीके से ये लिखा होता है, जैसे यहाँ टाइटल 1 2 3 4 जो भी होगा और पीछे उसकी पद्धति होगी। ये यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये किताब का टाइटल है, यानी इसको टाइटल कहते हैं या हिंदी में शीर्षक है। उसके बाद बाई लिखे, बाई का मतलब द्वारा, एल ई ब्राउन के द्वारा ये लिखी गई है। ये 4th एडिशन है, इसका 4था एडिशन है। R&R ये कंपनी वगैरह, ये न्यूयॉर्क स्थान वगैरह ये है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी कॉल नंबर जो वर्गांक होते हैं वो, और एक्सेस नंबर ये दिए हुए, इतना होता है। तो इसमें आपको ये चीज़ें छांटनी है कि इस किताब का लेखक कौन है, उसका टाइटल क्या है, कौन सा एडिशन है, और सीरीज वगैरह भी होती है लेकिन इसमें है नहीं। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले अब जब आप हल करेंगे सवाल, तो उसका क्रमांक लिख देंगे, जैसे एक और उसके कोष्टक के लगा के ट्रिपल से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका एक मेन कार्ड बनाया जाता है, यानी कि मुख्य प्रविष्टि बनाई जाती है। तो ये इस तरह से, जैसे ये कार्ड है, आप ये मैं खाली वाले में बता देता हूँ। जैसे ये कार्ड है, तो इसमें आप मैं यहाँ पर आप मेन एंट्री या मेन आप लिखेंगे, मुख्य प्रविष्टि। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब जैसे ये इस तरह का जो कार्ड है, ये इसका पूरा प्रारूप मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। इसका पीडीएफ लिंक भी पीडीएफ भी है मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप फाइल में जाके सर्च बॉक्स में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ढूंढेंगे तो सीधा आपको मिल जाएगा। तो इसमें से यहाँ पर आपको पेंसिल से ये कॉल नंबर लिखना। ये जो कॉल नंबर जैसे कि जैसे है वैसे पेंसिल से यहाँ पर लिख देने। उसके बाद ये इस लाइन को खाली छोड़ देना, जस्ट नीचे लेखक का नाम लिखना है। ये जो लेखक है, इसमें आपको देखना सरनेम। अब जैसे LE और ब्राउन जो ब्रोने सरनेम है, तो ब्रोने पहले आ जाएगा, वो बचा हुआ जो भी नाम है वो कोष्टक के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद यार लेखक का नाम आता है, ब्रोने कैपिटल रहेगा, जो सरनेम होता है वो कैपिटल, उसके बाद जो बचा हुआ नाम वो कोष्टक के अंदर, और फिर पूर्ण नाम लगा देना है। लेखक का नाम आ गया। उसके बाद जस्ट निचली लाइन में आपको, अब इसमें जब भी हम नया चीज शुरू करेंगे तो ये लाल लाइन दिख रही है, ये सेकंड लाइन, यहाँ से शुरू करेंगे। और लिखते लिखते जैसे मान लो कोई चीज लंबी हो तो यहाँ पर जगह कम बचे तो आपको वापस इसी लाइन से शुरू करना है, निचली लाइन में इसी लाइन से शुरू करना है। तो यहाँ लेखक का नाम हो गया, उसके नीचे शीर्षक लिखा जाएगा पहले। तो इसका जैसा शीर्षक है, जैसे ये टाइटल है, जैसा है वैसा आपने यहाँ पर लिख दिया रेगुलर राइटिंग में। तो ये आपने लिख दिया, और उसके बाद पूर्ण विराम। जो सूचना जो जानकारी हम लिखेंगे बाद में पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। तो ये सूचना लिख दी हमने, मतलब कहने का मतलब जो टाइटल था वो लिख दिया, टाइटल के बाद पूर्ण विराम। उसके बाद इसका एडिशन लिखा जाता है, एडिशन, ये 4th एडिशन, 4th ED लिखते हैं, यानी ED 4 लिखेंगे, ED 4 और पूर्ण। उसके बाद एडिटर होता है, यदि सवाल में हो तो लिखते हैं, तो उसको ED बाई लिखेंगे। ED बाई लिखेंगे का मतलब एडिटेड किया गया। तो वो सिर्फ ED लिखेंगे तो वो एडिशन बन जाता है। ED बाई अगर यदि नाम होगा तो आने वाले सवाल में अगर कोई होगा, उदाहरण में बताऊंगा, ये हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीरीज यदि है तो सीरीज है तो वो लिखी जाती है, या यहाँ पर HTTP करके सीरीज का नाम अगर होता है, इसमें है नहीं, वो लिखा जाता है। यदि चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद या नीचे से एक स्थान छोड़ के, या यहाँ पे जो एक्सेस नंबर लिखे जाते हैं, यहाँ पर जो दिए हुए ये एक्सेस नंबर ये हम लिखते हैं, और उसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं। ये मेन कार्ड हो गया पूरा। उसके बाद क्या करते हैं कि ये मेन कार्ड है, इसी के जस्ट पीछे
जो ट्रेसिंग होती है, यानी जैसे हिंदी में संकेत कहते हैं, तो ट्रेसिंग में इसकी जो मेन कार्ड के अलावा और भी चीज़ें वो आ जाती है। तो उसके लिए क्या एक और चीज़ होती है कि ये जो वर्गांक है इसको टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे ये एस एम और उस गैप दे के जो चीज़ लिखी होती है उसको हम नहीं गिनते हैं, जैसे बुक नंबर वगैरह होते हैं। जैसे एस और एम का क्या करना है, आपको अलग से वर्गांक ढूंढना है। उसके लिए आपको जो कॉलन क्लासिफिकेशन किताब है उसमें आपको जाना है। ये कॉलन बुक में जब आप जाएंगे तो आपके पेज नंबर 2.4 पे आप जाएंगे और इसके जो एस किसका कोड है, तो एस किसका है, साइकोलॉजी का। तो आप इसको टुकड़ों में बांट के यहाँ पर लिखेंगे एस बराबर साइकोलॉजी, उसके बाद एस एम सेकंड लेंगे, एस एम लिखेंगे और साइकोलॉजी वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको इसका एस एम का भी आपको मिल जाएगा। जो साइकोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें आप जाएंगे, तो साइकोलॉजी वाले जो चैप्टर है उसमें ये लास्ट में आप जाएंगे एस एम मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो आप यहाँ पर एस एम बराबर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, जो मेन कार्ड के पीछे जो होगा अगला जो कार्ड होगा यानी इसमें, तो उसके ऊपर आप यहाँ लिखेंगे ट्रेसिंग और नीचे एक और लाइन लिख देंगे ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। अर्थात जो मेन कार्ड है यानी ये मेन जो एंट्री है इसी के जस्ट पीछे बैक साइड ऑफ मेन कार्ड ये ट्रेसिंग होती है। उसमें आप क्या करेंगे, ये आपने जो चेन प्रोसीजर बनाया उसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर पे रखेंगे। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पूर्णविराम और फिर साइकोलॉजी पूर्णविराम, ये यहाँ से आप शुरू करेंगे लिखेंगे। ये चीज़ होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ हमने ये लिखी है इसको कहते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री, यानी जो वर्गांक से ली है वो क्लास इंडेक्स एंट्री जितनी है। उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री आती है। बुक इंडेक्स का मतलब जो बुक से संबंधित है, जैसे लेखक हो, एडिटर वगैरह हो, तो उसके लिए हमें मेन कार्ड में जाना पड़ेगा। तो इससे ऊपर आपने जो मेन कार्ड बनाया उसमें क्या क्या देखो, एक लेखक का नाम है, लेखक का नाम ले लेंगे। यदि एडिटर है तो एडिटर का नाम लिखेंगे, सीरीज है तो सीरीज का नाम लिखेंगे। तो इस सवाल में सिर्फ लेखक का ही नाम है तो वो लेखक का नाम जस्ट इसके नीचे हम जैसा था वैसा का वैसा हम लिख देंगे पूर्णविराम। तो यहाँ ट्रेसिंग में सारी एंट्रियाँ रेगुलर राइटिंग में होती है। अब यहाँ पर ये जो बोलने हैं जो रेगुलर राइटिंग में, लेकिन मेन कार्ड में हमने कैपिटल में लिखा था, तो ट्रेसिंग में रेगुलर राइटिंग में लिखना है। इतना आपने लिखिए। अब आगे आपको क्या करना, इन्हीं की एंट्रियाँ करनी है। अब जैसे ये जो चेन प्रोसीजर से हम जो लाए थे वो क्लास इंडेक्स एंट्रियां हैं और उसके बाद जो एडिटर वगैरह सीरीज है जो मेन कार्ड से हमने ली थी वो बुक इंडेक्स एंट्रियां हैं। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड, और ये बुक इंडेक्स एंट्री फर्स्ट या बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर है, ऑथर लिखेंगे। ठीक, अब अगले कार्ड में इसी की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड होगा उसमें हम लिखेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, जो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये, तो ये यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो कैपिटल में आएगी। आगे जो सहायक एंट्रियाँ, मेन कार्ड ट्रेसिंग, उसके बाद सहायक एंट्रियाँ करेंगे। यहाँ पर जो भी सबसे पहले लाइन में जो भी चीज़ें लिखेंगे हम ट्रेसिंग की सहायता से ये लिखेंगे। पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी करेंगे, उसकी एंट्री फर्स्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी जाएगी यहाँ पर अगले भी कार्ड में आप देखेंगे वो सारी कैपिटल ही रहेगी, ये लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद आपको एक लाइन याद रखनी है, आपकी जो किताब में भी है, कई जगह उदाहरण है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स कॉमा सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये लाइन आपको याद करनी है और उसके बाद आपको पूर्ण विराम लगा देना। कहने का मतलब फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस का इस क्लास में और इसके सब डिविजन्स और कैटलॉग पार्ट के लिए ये क्लास नंबर आप इस क्लास नंबर के अंदर ढूंढें। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आप लिखना, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए आपने जो चेन प्रोसीजर आपने किया था उसमें क्या वर्गांक दिए थे, एसएम, तो एसएम आपको वर्गांक लिखने हैं वो भी पेंसिल से। आप ध्यान रखें ट्रिपल सी आप जहाँ भी कर रहे हैं उसमें वर्गांक जो भी लिखने हैं जहाँ भी लिखने हैं वो पेंसिल से ही लिखने हैं। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है पेंसिल लिखूं या नहीं लिखूं, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट होगी, कौन सी थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सेकंड नंबर पे क्या है, साइकोलॉजी। तो अगले कार्ड में हम के ऊपर हम लिखेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड और साइकोलॉजी लिखेंगे। उसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट्स लानी पूरी नहीं लिखनी है, शुरुआत के 2 अक्षर डॉट 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 करके लास्ट के 2 अक्षर, इस तरीके से
फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास करके डॉट डॉट फिर क्लास नंबर और फिर पूर्ण विराम जरूर लगाना है। अब साइकोलॉजी की क्लास नंबर क्या है, एस है, वो आपने चयन प्रोसीजर में आपने दिए थे यहाँ, ये एस आपको वहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद ये ट्रेसिंग की दो चीज़ें होंगी। अब तीसरी है बुरने, ये क्या ऑथर है, तो इसको बुक इंडेक्स एंट्री कहेंगे, बुक इंडेक्स एंट्री और ऑथर। और यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर है वो तो नॉर्मल रहेगी, बाकी बाहर जो भी चीज़ें हैं वो कैपिटल ही रहेगी। ठीक, यहाँ लेखक का नाम आ गया। तो उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे हम, टाइटल लिखेंगे, टाइटल और एडिशन। ये जो मेन कार्ड में लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुरुआत में आपने जो मेन कार्ड में लिया है वैसा का वैसा आप यहाँ पर ये मेन कार्ड में ये एक्सपेरिमेंटल सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी जो था वो और एडिशन ये आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे आपको कॉल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर कॉल नंबर कौन से लिखने हैं, जो सवाल में जो शुरुआत में दिए थे SMMB ये आपको लिखने हैं। तो ये जो ट्रेसिंग की ये तीन ही थी, तीन चीज़ें हमने कर दी। तो ये इतना कर दिया, ये साइक एंट्रियाँ हो गई तीनों, और तो आपका सवाल भी ये पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक और सवाल हमने लिया है, ये सवाल 2019 के ग्रुप सेकंड का है। ये कई बार सवाल आया है, वो ये शायद आपके वो यू क्वेश्चन बैंक है उसमें भी शायद है। एस्ट्रोनॉमी ए फिजिकल पर्सपेक्टिव बाय ML कुंटर, सेकंड एडिशन, हार्पर एंड रो पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको ये कॉल नंबर दे रखे हैं और एक्सेशन नंबर दे रखी है, ये हार्पर एंड रो पब्लिकेशन सीरीज 9, ये सीरीज का भी नाम दे रखा है, तो ये उससे भी अच्छा सवाल हो जाएगा। तो अब जब आप ये इस तरह का सवाल आएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो भी सवाल की क्रमांक हो, जैसे इसमें टाइटल 1 है 2 है जो भी है, तो 1 2 2 कोष्टक के अंदर ये यहाँ पर जो पद्धति है वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जब मेन कार्ड बनाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कार्ड से ऊपर मेन एंट्री, और यहाँ पर आप जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से ये देख के लिखेंगे। ये अब इसमें गैप था तो यहाँ पर भी गैप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जस्ट नीचे लेखक का नाम। लेखक क्या है, अब जो सरनेम होता है वो पहले आता है, किसी में सरनेम होता है किसी में नहीं होता है। तो इसमें कुंटर लिख दिया पहले कैपिटल और बचा हुआ ML कोष्टक के अंदर और फिर पूर्ण नाम। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, टाइटल। इसमें जो टाइटल था, अब ये इसमें टाइटल भी है और सब टाइटल भी है, यानी उपशीर्षक। एस्ट्रोनॉमी टाइटल और उप टाइटल ए पर्सपेक्टिव ए फिजिकल पर्सपेक्टिव, पूर्ण नाम। उसके बाद एडिशन है सेकंड, तो ED पूर्ण डॉट 2, एडिशन 2 हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे क्या लिखते हैं हम, सीरीज लिखते हैं। इसमें सीरीज है तो सीरीज हमेशा कोष्टक के अंदर आती है, तो ये जैसा है वैसा आप लिख दो और कोष्टक के अंदर लिख दो। ठीक, ये हमने लिख दिया और लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लाइन से एक ऊपर लिखना है ये एक्सेस नंबर। तो ये आपका मेन कार्ड हो गया। अब मेन कार्ड के पीछे आपको क्या करना है, ट्रेसिंग बनाना है। ट्रेसिंग से पहले इसके आपको क्लास निकालनी है। क्लास क्या है, B और 9 ही है। M7 जो गैप दे के बाद में जो चीज़ आती है उसको हमें गिनना नहीं, B और 9 का निकालना है। तो पहले आप B लिखेंगे और नीचे B9 लिखेंगे। इस तरीके से आप B लिखेंगे तो B के वर्गांक आपको निकालने हैं। तो आप सबसे पहले पेज नंबर 2.4 पे जाइए। B किसका वर्गांक है, किस क्लास का या किस विषय का, B बराबर मैथमेटिक्स है, तो आप B बराबर मैथमेटिक्स लिख देंगे। B9 है, B9 का आप जो मैथमेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें जाएंगे, B9 के आप वर्गांक वहाँ पर ढूंढेंगे। ये मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर ये B9 का क्या है, एस्ट्रोनॉमी है, तो एस्ट्रोनॉमी फिर ये ऊपर वाला ले लेंगे मैथमेटिक्स। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग होती कहाँ, वैसे ओरिजिनली में जो मेन कार्ड के जस्ट पीछे, लेकिन आपके वो इस तरह से कार्ड बने हुए, अगला जो कार्ड होगा उसमें आप हम ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग से पहले लाइन लिखेंगे ट्रेसिंग, नीचे लिखेंगे ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड, यानी मेन कार्ड के ही पीछे होती है। उसमें हम यहाँ ये चीज़ें लिखेंगे, वाला 1 नंबर पे, ऊपर वाला 2 नंबर पे। अब इसमें 2 है, किसी में 4 5 6 भी होते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स लिख दिया पूर्ण विराम। उसके बाद ये मैथमेटिक्स ये हो गई। उसके बाद मेन कार्ड में हम जो चीज़ें वो लेंगे, मेन कार्ड में क्या है, लेखक का नाम है, लेखक का नाम ले लेंगे। अब टाइटल नहीं लेंगे, क्यों, टाइटल के अंदर ये चीज़ें सारी आ गई। ये कुंटनर को ले लेंगे, कुंटर को, और दूसरा इसमें क्या है, सीरीज ले लेंगे। कुंटर ML लेखक और सीरीज ये ले लिया। अब हम इन्हीं की ही एंट्रियां करेंगे। अब ये कौन सी थी, जो चेन प्रोसीजर से हम लाए थे, जो क्लास निकाली वो क्लास इंडेक्स एंट्री। उसके बाद ये मेन कार्ड से जो हमने चीज़ें ली थी वो बुक से संबंधित है, लेखक वगैरह या सीरीज है वो बुक इंडेक्स एंट्री कहलाती है। तो पहले क्लास इंडेक्स एंट्री हम फर्स्ट करेंगे,
क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, इसमें जो सबसे पहली क्लास थी वो लिखेंगे और यहाँ पर सारी कैपिटल लिखेंगे। अब वो 4 डॉक्यूमेंट्स वाले लाने सारी यहाँ लिखेंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सीधा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग। इसमें ध्यान रखना, जब भी चीज़ शुरू करते हैं हम इस सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, लिखते लिखते फिर यहाँ से। अब ये जब चीज़ पूरी होगी तो पूर्णविराम। अब लिख दिया और इसके जो कॉल नंबर है, जो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट के जो चेन प्रोसीजर आपने लिए B9 थे, वो हमने यहाँ पे B9 कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से, इसको आपको पेंसिल से लिखना है। उसके बाद ये एस्ट्रोनॉमी होगी। अब सेकंड है मैथमेटिक्स, तो सेकंड में क्लास इंडेक्स एंट्री 2 और मैथमेटिक्स 4 डॉक्यूमेंट्स बनाना। पूरी नहीं लिखेंगे, शुरुआत के 2 अक्षर डॉट 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 फिर लास्ट के 2 अक्षर। अब ये यहाँ पे जो आपने जो क्लास सेकंड नंबर पे उसके कॉल नंबर जो चेन प्रोसीजर में थे क्या थे, मैथमेटिक्स के बी हमने यहाँ पर पेंसिल से लिख दिया है। उसके बाद ट्रेसिंग में क्या है, ये कुंटनर ऑथर है, कुंटर और हार्पर सीरीज है। तो बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। जो कोष्टक से बाहर है वो सारा कैपिटल रहेगा और कोष्टक के अंदर वो नॉर्मल रहेगा। अब ये ML है, ये तो कैपिटल रहेंगे, बाकी अगर कोई होता है उस तरीके से। उसके बाद जो टाइटल लिखेंगे जो मेन कार्ड में है वैसा का वैसा, एस्ट्रोनॉमिक टाइटल और सब टाइटल दोनों आएगा और एडिशन जो था वे। उसके बाद हम लिखेंगे उसके कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो लिखेंगे। अब इसके बाद आएगी बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज, बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज। ये सीरीज ये अब जो भी एंट्री हम कर रहे हैं ये ट्रेसिंग के आधार पर ही कर रहे हैं। अब ये लास्ट में सीरीज है तो सीरीज की एंट्री हम करेंगे। तो सीरीज का नाम लिखेंगे सारा। अब सीरीज के जो नंबर है वो यहाँ खाली जगह कितनी भी हो हमें नहीं लिखना है, इसी के जस्ट नीचे अगली लाइन में यहाँ पर हमें सीरीज के नंबर लिख देने, पूर्णविराम वगैरह नहीं लगाना है। उसके बाद हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेखक का नाम कोलन टाइटल, तो लेखक का नाम लिख दिया, फिर कॉलन लगा कि टाइटल। सब टाइटल यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इसमें भी ए प्रोस्पेक्टिव इस तरीके से वो ऊपर आप देख रहे हैं वो टाइटल था, लेकिन सीरीज में उसका ये ए प्रोस्पेक्टिव वगैरह ये सीरीज की एंट्री में नहीं किया जाएगा। और उसके बाद इसका एडिशन है वो लिखा जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल हम दिए वो लिखेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल आपका पूरा हो गया। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं। अगला ये सवाल है, ये दिसंबर 19 में ग्रुप 5 में आया था। क्या था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी ए हैंडबुक बाय रॉबर्ट एम हायस। अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर दे रखे हैं, एक्सेशन नंबर और सीरीज का नाम भी दे रखा है और सीरीज का एडिटर भी दे रखा है। तो जब भी हम सवाल शुरू करेंगे तो सवाल के क्रमांक लिखेंगे और सीरीज और सवाल की जो पद्धति है वो भी कोष्टक के अंदर हम लिख देंगे। जब हम मेन एंट्री करेंगे तो मेन एंट्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे थे वैसे हमने लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे क्या आता है, लेखक का नाम आता है। तो लेखक का नाम देखेंगे क्या है, ये रॉबर्ट एम हायस। तो ये हायस हमें सरनेम प्रतीत होता है तो हायस को हम सरनेम लिखेंगे, बाकी रॉबर्ट एम को हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे इस तरीके से, हायस रॉबर्ट एम और पूर्णविराम। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जस्ट नीचे टाइटल लिखते हैं। तो इसमें टाइटल सवाल में देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ फॉर एकेडमिक लाइब्रेरी कॉलन, यानी कि उसके बाद सब टाइटल ए हैंडबुक। तो ये हम सीधा लिखेंगे। अब हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक लिखे। अब जगह नहीं थी तो नीचे हम जब वो बची हुई चीज़ें यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और पूर्णविराम लगा देंगे। उसके बाद सीरीज का नाम लिखना है, जैसा ये सवाल हम दिया वैसा वैसा लिखेंगे। ये सारा कोष्टक के अंदर लिखेंगे सीरीज। फिर ईडी बाई, एडिटेड बाई नहीं, यहाँ ईडी बाई लिखते हैं और उसका नाम था वो यहाँ पर गेराल्ड बी मैक गाबे लिख दिया। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ जो एक्सेस नंबर सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी के जस्ट पीछे जो ट्रेसिंग होती है, ट्रेसिंग के लिए इसके टुकड़े करने हैं, क्लास निकालने हैं, 2 का फिर 2 3 का फिर 2 3 कोलन 8 का। तो उस तरीके से हम आप सबसे पहले लिख देंगे। तो अब इसमें ज़्यादा एंट्रियाँ, तो कई बार क्या होता है कि 2 कार्डों के बीच गैप कम होता है, तो ये जो चेन प्रोसीजर का कोई जो काम है ये आप रफ में भी कर सकते हैं और फिर वो सीधा ट्रेसिंग में डायरेक्ट आप उतार सकते हैं। तो आप 2 लिखेंगे, फिर ये 2 के वर्गांक क्या है, तो आप मेन क्लास है उसमें आप जाएंगे,
पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे और वहाँ पर ये 2 किसका वर्गांक है, लाइब्रेरी साइंस का। साइंस लिख देंगे यहाँ पर 2 बराबर लाइब्रेरी साइंस। अब 2 3 तो ये लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे, आपको 2 3 आपको देखना है। अब ये लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर है, इसमें 2 3 किसका है, ये 2 मेन और ये 3 मतलब अकेडमिक लाइब्रेरी, अकेडमिकल मतलब अकेडमिक लाइब्रेरी और फिर लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद 2 3 कोलन 8 यानी एनर्जी पार्ट में 8 किसका है, 8 है एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो आप यहाँ लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा अकेडमिक लाइब्रेरी, और पीछे आप चाहें तो लाइब्रेरी साइंस भी लिख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी अकेडमिक लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी साइंस भी इसमें आ गया है। अब हम क्या करेंगे आगे, चेन प्रोसीजर तो हमने बना लिया। अब ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग में आप लिखेंगे ट्रेसिंग, नीचे ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। उसके बाद ये जो चीज़ें आपने लिखी है इसको 1 नंबर पहली लाइन में, इसको 2 लाइन में और इसको 3 लाइन, नीचे से ऊपर की ओर अकेडमिक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमिक लाइब्रेरी ये सेम लिख दिया, सेकंड अकेडमिक लाइब्रेरी और 3 नंबर पे लाइब्रेरी साइंस लिख दिया। उसके बाद मेन कार्ड में हम जाएंगे और लेखक का नाम वगैरह वो हम लिखेंगे जस्ट नीचे। लेखक का नाम क्या, IS रॉबर्ट एम, और सीरीज का नाम लिख दिया द ग्रीनवुड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सीरीज पूर्णविराम, और एडिटर का नाम नीचे लिखते हैं, जो उसका नाम जैसे इसमें मैकगाबे सरनेम था उसको पहले रख दिया और बादशाह हुआ नाम कोष्टक के अंदर कॉमा और ED। अब यहाँ पर देखो एडिशन अलग चीज है, लेकिन एडिटर होता है कोई भी हो, चाहे बुक का हो चाहे हो, वो उसको अंडरलाइन करेंगे और पूर्ण विराम लगाए तो लगा देंगे एडिटर के लिए। अब ये हमारा ट्रेसिंग कंप्लीट हो गया। अब ट्रेसिंग की ही सारी एंट्रियां करेंगे। अब क्या क्या एंट्रियां होगी, अब जैसे ये जो चेन प्रोसीजर से आपने लिए वो क्लास इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये लाइव साइंस वाले थर्ड। उसके बाद जो मेन कार्ड में हमने जो चीज़ें ली है वो बुक इंडेक्स एंट्री है, बुक इंडेक्स एंट्री ये ऑथर और बुक इंडेक्स एंट्री ये सीरीज, और ये जो सीरीज का एडिटर है ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहलाता है, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। अब पहले ये तीनों को ले लेते हैं, जो क्लास इंडेक्स एंट्री, इसको फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट थी जो जैसी थी कैपिटल लिख देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक लाइब्रेरी। जो फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री करेंगे तो लिखेंगे फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। इनमें आपको ध्यान रखना कि ये अक्सर कैपिटल रहेगा, ये भी कैपिटल रहेगा, ये भी कैपिटल, ये जो कैपिटल है वो सारे कैपिटल रहेंगे, आप इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप लिखेंगे ये एकेडमिक जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक लाइब्रेरी के जो वर्गांक क्या थे वो आपको पेंसिल से लिखना है। इसके लिए आपको चेन प्रोसीजर दोबारा आपको वहाँ से देख सकते हैं, ये 23:8, तो वो आप पेंसिल से लिख देंगे। अगले सेकंड में जाएंगे, सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड एकेडमिक लाइब्रेरी था, उसमें ये 4 डॉक्यूमेंट्स लाइन पूरी नहीं लिखेंगे, शुरुआत के 2 अक्षर डॉट 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 फिर लास्ट के 2 अक्षर और पूर्ण विराम। लाइब्रेरी के कॉल नंबर क्या थे वो यहाँ पर आपको लिख देंगे। और आपको वापस इसमें देखना चाहें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 23 एकेडमिक लाइब्रेरी। सेकंड हो गई, थर्ड क्या थी हमारी, लाइब्रेरी साइंस थी। अब चेन प्रोसीजर में से आपने उठाइए और उसके बाद ये 4 डॉक्यूमेंट्स लाइन क्लास नंबर डॉट 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 क्लास नंबर, और इस लाइब्रेरी साइंस के कॉल नंबर क्या थे जो चेन प्रोसीजर में 2 थे, हो गए। अब वर्गांक के बाद आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना, और वर्गांक या क्लास नंबर या कॉल नंबर सारे आपको पेंसिल से लिखने हैं। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ तीनों आपकी ये हो गई है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस। अब ये IS रॉबर्ट एम और ये सीरीज वाली जो ग्रीनवुड है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सीरीज, ये और इनकी हम एंट्री करेंगे। अब ये ऑथर है, बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर IS रॉबर्ट एम ये लिखेंगे। यहाँ पर जो कोष्टक में है जो सरनेम है वो पहले रहेगा कैपिटल रहेगा, बाद में जो कोष्टक के अंदर वो नॉर्मल रहेगी। उसके बाद पूर्ण विराम, उसके बाद इसका जो टाइटल पूरा हम लिखेंगे जैसा मेन एंट्री में वैसा लिखेंगे, और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर पूरे लिखेंगे। उसके बाद सीरीज की है बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज का नाम पूरा लिखेंगे जो ट्रेसिंग में हमने लिखा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सीरीज के टाइम के लेखक का नाम कॉलन
टाइटल, लेखक कौन थे, हाईएस्ट रॉबर्ट एम। तो यहाँ पर जो एंट्रियां करेंगे वो रेगुलर राइटिंग, लेकिन पहली लाइन में सारी कैपिटल रहेगी। कॉलन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर एकेडमिक लाइफ, जो टाइटल था वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो कॉल नंबर कौन से लिखेंगे, जो सवाल में दिए वो सारे वो लिखेंगे, जो सवाल में कॉल नंबर है वो लिखेंगे, वो भी पेंसिल से। उसके बाद जो सीरीज का एडिटर है, यानी उसको क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री किया जाता है, CRIE, एडिटर ऑफ सीरीज। तो ये आपने ये ट्रेसिंग में आपने ये कर दी है, मेक गाबे, ये सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है। आपने लिख दिया और यहाँ पर एडिटर है, EDA अंडरलाइन करना है। उसके बाद लिखना सी का मतलब देखिए, अब ये कहने का मतलब जो मैक गाबे गेराल्ड बी मैक गाबे है, उस सी मतलब ये ग्रीनवुड लाइब्रेरी सीरीज देखिए। कहने का मतलब मैक गाबे के लिए को देखने का, उसका पता करने के लिए, या ग्रीनवुड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सीरीज को देखिए। इस तरीके से ये किया जाता है। हर जो एडिटर सीरीज की एंट्री ऐसे होती है। एडिटर सीरीज के एडिटर का नाम सी अंडरलाइन और उसके बाद जो सीरीज का नाम है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से ये भी सवाल हो गया। आगे चलते हैं। अगला ये सवाल है, ये जो हमारे टाइम में आया था जून 19 में भी और दिसंबर 19 के सेकंड ग्रुप में भी। अब इसमें आपको एक अच्छी चीज़ और भी सीखने को मिलेगी। किताब का शीर्षक है रिलीजन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म बाय प्रताप कुमार, एडिटेड बाय SM जानी, रिवाइज्ड एडिशन है और रावत पब्लिकेशन का। ये कॉल नंबर भी दे रखे है, ये एक्सेशन नंबर, साइज, पेज वगैरह सारे दे रखे है। CCC में हमें साइज पेज की जरूरत नहीं रहती है, कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर की जरूरत रहती है। अब प्रताप कुमार में देखो सरनेम नहीं है, सिर्फ प्रताप कुमार है। सरनेम के जैसे पीछे शर्मा या मालवीय इस तरह लगाते, चौधरी या रंजन, जो भी वो एक सरनेम होता है। और लेकिन इसमें SM जाने में ये जाने सरनेम है, लेकिन प्रताप कुमार में सरनेम नहीं है। हमारे टाइम बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सवाल गलत कर दिया था, कुमार को सरनेम कर दिया, प्रताप को बाद में कर दिया, तो इसका सीधा ही नाम आएगा। तो ये सवाल कई बार आया, वो कन्फ्यूजन करने के लिए भी आता है। तो जब आप सवाल हल करेंगे, उसके क्रमांक और कोष्टक में पद्धति, यहाँ पर मेन एंट्री और उसके बाद जो कॉल नंबर जैसे लिखे हुए वैसे वैसे हम यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। उसके बाद लेखक का नाम आता है, लेखक इसमें सरनेम है नहीं तो है जैसा वैसा हम लिखेंगे, प्रताप कुमार। उसके बाद टाइटल क्या था, रिलीजन इंडिया कॉलन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म पूर्णराम। उसके बाद रिवाइज एडिशन था, REV एडिशन लिख दिया और एडिटेड बाय जानी SM। तो इसमें सरनेम पहले लिखेंगे, SM जानी में सरनेम है और पूर्णराम लगा देंगे। उसके बाद इसमें सीरीज थी नहीं और उसके बाद जस्ट नीचे हम ये जो एक्सेस नंबर है वो थोड़ा नीचे हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग के लिए इसकी हमें टुकड़ी करनी है। तो आप ये पहले Q लिखेंगे, Q2 और Q2:44। अब Q के वर्गांक क्या है, तो आप सबसे पहले इसमें जाएंगे पेज नंबर 2.4 पे और Q के वर्गांक क्या है वो आप इसमें ढूंढेंगे। अब देखेंगे Q किसका है, रिलीजन का है। तो आपने Q बराबर रिलीजन लिख दिया। अब Q2 आपको चाहिए, तो Q2 के लिए जो आगे रिलीजन वाला जो है उसमें आप रिलीजन वाले जो चैप्टर या वर्ग उसमें जाएंगे और यहाँ से आपको Q2 का लेना है। Q2 का है हिंदुइज्म, ये रहा हिंदुइज्म, तो आप हिंदुइज्म और कोमा फिर ये रिलीजन ले लेंगे। अब 44 इंडिया के जो आप वर्गीकरण करते हैं तो आपको पता ही है कि कोड फिर हिंदुइज्म और रिलीजन ये लिख देंगे। अब अगला जो ट्रेसिंग करेंगे, ट्रेसिंग के अंदर हम ये सबसे पहले यही लिखेंगे हिंदुइज्म, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर ये तीनों हम लिख देंगे। ये तीनों क्लास इंडेक्स एंट्रियां जो हमने लिख दी। उसके बाद लेखक का नाम प्रताप कुमार था और उसके बाद इसका एडिटर का नाम जानी SM और पूर्णराम। तो इसको आप कोष्टक के अंदर कर देंगे। उसके बाद जो बचा रहता है उसको आप कोष्टक के अंदर कर देंगे। अब ये इन्हीं की एंट्री, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर। क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट बनाएंगे तो जो फर्स्ट थी वो कैपिटल में लिख देंगे। उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट्स प्लान पूरी लिखेंगे और इसके जो कॉल नंबर आपने चेन प्रोसीजर में लिए थे वो पेंसिल से आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और उसके बाद सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री लिखेंगे और फॉर डॉक्यूमेंट्स प्लान पूरी नहीं लिखेंगे, शुरुआत के 2 अक्षर डॉट
के 2 अक्षर, और हिंदुइज्म रिलीजन के जो चेन प्रोसीजर में आपने जो वर्गांक लिए थे वो आप पेंसिल से लिख देंगे। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री 3 रिलीजन, जो क्लास एंट्री 3 थी, फिर वो 4 डॉक्यूमेंट्स पर लर्न डॉट 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 डॉट, फिर ये रिलीजन की कोड वो पेंसिल से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम ऑथर की एंट्री करेंगे। ये सारी एंट्री हम जो ये कहाँ से उठा रहे हैं, ये इसी ट्रेसिंग की उठा रहे हैं। अब इन्हीं की एंट्रियां करनी होती है। लेखक का नाम प्रताप कुमार था, प्रताप कुमार। उसके बाद टाइटल और सब टाइटल लिखते, ये टाइटल और सब टाइटल दोनों लिख दिया। यदि सब टाइटल नहीं होता तो हम नहीं लिखते, जो चीज़ सवाल में है वो की वो लिखेंगे। उसके बाद जो वर्गांक वही लिखेंगे जो सवाल में दिए हुए हैं। बाकी इनमें जो क्लास इंडेक्स एंट्रियों की जो लागू होते हैं वही लिखते, लेकिन लेखक की एंट्री हो या एडिटर की हो या सीरीज की हो, जो सवाल में जो वर्गांक दिए वैसे कि वैसे आपको पेंसिल से लिखने हैं। ये ऑथर की हो गई। और उसके बाद ये एडिटर था, तो बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर, एडिटर का नाम ये आपके कोष्टक में रहेगा। जो सरनेम के बाद जो भी होता है वो आपके कोष्टक में रहेगा। और उसके बाद ईडी अंडरलाइन करना है और पूर्णविराम लगाना है। जब एडिटर की एंट्री करेंगे तब आपको लेखक का नाम कोलन टाइटल, एडिटर का नाम प्रताप कुमार था, कोलन टाइटल रिलीजन इन इंडिया, फिर ये इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, दो सब टाइटल हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ कॉल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल भी पूरा हो गया। हमारे टाइम ये सवाल, ये सेम टू सेम सवाल आया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये प्रताप कुमार को कुमार प्रताप करके ये सवाल भी काफ़ी गलत कर दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये CCC के अंतर्गत जो सिंगल ऑथर एंट्रियाँ हैं वो आप समझ गए होंगे। आप इसी के दौरान आप इसको प्रैक्टिस करें। और इसी ये मैंने जो समझा इसी का जो PDF है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में आप दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये अगले वीडियो में ये डबल ऑथर आते हैं उनकी एंट्री मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे इस तरह का मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।